हमने हमारा ही घोषणा पत्र में है कि उनके ऊपर जो कर्ज होगा उस कर्ज को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे। तो अक्सर लोन लेते हैं किसान, फिर लोन आ जाता है, सरकार माफ करती है, फिर लोन ले लेती है। इसलिए पॉलिसी के तहत वो कर्ज मुक्त कैसे किसान रह सके उस दिशा में काम करेंगे, डेट फ्री। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है, गल्प पत्र, गल्प पत्र है। वो हिंदी के अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दिया, मैंने भी आज ही सीखा है। जो केवल कोरी कल्पना करता है वो है कल्पत्र। यस, गल्प, गल्प, कोरी, हाँ, इमेजिनरी, जो केवल दिखावा देता, धोखा कर देता है। और जो बीजेपी ने कहा है उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने तैयारी कर करके, और तैयारी के साथ साथ उस पर वित्तीय कितना पैसा भार पड़ेगा वो सब बातें कही गई हैं और लिखी हैं। हम लोगों ने बाकायदा उसको कैलकुलेट किया है। जो सरकार को पहले चलाए हैं, जो वित्त विभाग के जानकार हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेकर के, और जैसे पुरानी पेंशन जब बहाल की गई उनके सभी संगठन के लोगों से अलग अलग समय पे बात हुई, वित्त विभाग की जो जानकारी रखते हैं और जो फाइनेंशियल चीज़ों को समझते हैं उनके बीच में चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया है। और जितने भी हम लोगों ने स्कीम बताई हैं वो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम नहीं बनती साल की, और यूपी का बजट 6 लाख करोड़ का है। अगर समाजवादियों ने कहा है ये बात, तो जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली कहा समाजवादी सरकार पार्टी ने, उसी समय बीजेपी ने कहा कि हम किसानों के लिए 50% माफ कर देंगे बिजली का बिल। तो वो कहां से कर रहे थे? जैसे फ्री फर्टिलाइजर देना है तो उसका कैलकुलेशन जो आ रहा है फ्री फर्टिलाइजर का वो 3,750 करोड़ आ रहा है। अगर फ्री एलपीजी जो सिलेंडर देना है हमें, उसका कैलकुलेशन लगभग 3,250 करोड़ आ रहा है। जो फार्मर रिवॉल्विंग फंड बना रहे हैं, क्योंकि किसान कभी धरने पर, आंदोलन पे ना बैठे, अक्सर चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाती हैं, कई बार किसान के ऊपर संकट आ जाता है, बेमौसम बारिश हो जाए, कोई और कारण हो जाए जिससे परेशानी में चला जाता है, कहां से मदद हो, इसलिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ का फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड है जो किसानों की मदद करेगा। और समाजवादी कैंटीन के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, 3,000 करोड़ साल का आएगा। जहां ये अन्ना जानवर, छुट्टा जानवर और गाय सेवा के लिए और एक लोगों को हटाना भगाना, आज भी जब अखबार उठा करके मैंने देखा तो एक वृद्ध जो बुजुर्ग थे, सांड से ने टक्कर मार दी, वो मर गए मैनपुरी में। आज ही खबर है, पूरे देश में उठा लो, अगर सांड की वजह से सबसे ज़्यादा कहीं जान जा रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो मैंने याद करो क्या कहा था कि सांड की टक्कर से या सांड जो उनको मार देने 5 लाख रुपए उस परिवार की मदद करेंगे। और साथ ही साथ गौ सेवा के लिए और जो गौशाला बनाई हैं उसको और बेहतर कैसे चला सकें उसके लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे। देखिए, इस एमएसपी देने के लिए खरीद केंद्र, मंडी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिना बनाए संभव नहीं है। इस सरकार ने मंडियां बर्बाद कर दी, सब मंडियों का जो काम शुरू हुआ था वो बंद कर दिया। धान हो, आज मैंने सुना है कि धान के लिए कुछ कह रहे थे कि धान खरीद होगी, 5 साल इन्होंने धान नहीं खरीदा, किसी किसान का धान नहीं खरीदा। जैसे मैं धान के लिए खरीद के केंद्र बने और जो कुछ भी नुकसान हो सरकार व्यय करे उसको। तो एमएसपी दिलाने की
काम समाजवादी सरकार में होगा। देखिए, उन्होंने पूरा किया नहीं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। आप सब जागरूक पत्रकार लोग हैं, आप सब समझदार हैं, आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए था। 2 मिनट मौन रख लेते या 5 मिनट रख लेते, 5 साल में पूरा करना था, 5 मिनट का मौन रखना चाहिए था उन्हें, क्या उन्होंने पूरा ही नहीं किया। ये सरकार बनने पर इसका जवाब दूंगा, और समय पर भुगतान हो जाएगा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जा रहा है कि किसान को न धरने पे बैठना पड़े और ना ही किसी के ऊपर परेशानी आए। हमारा लक्ष्य ये है कि किसान का समय पर भुगतान हो जाए। जब समय पर भुगतान हो जाएगा तो इंटरेस्ट के सवाल ही नहीं है। अरे वो पूरे 5 साल क्या टैबलेट देते रहे, आपको नहीं पता। जिस सरकार ने अपने, इसीलिए मैंने कहा कि अपने संकल्प पत्र के लिए इन्हें कम से कम 5 मिनट मौन रखना चाहिए था, जो पूरा नहीं किया। सर्वे में आप सबसे आगे जा रहे हैं और ये क्या सीटों में तब्दील कर पाएंगे? सबसे आगे इस टाइम पीटीआई न्यूज़ के सर्वे में आप दिखाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी सर्वे है जिसमें हम लोग आगे, लेकिन सर्वे ओपिनियन पोल को मैं ओपीएम पोल मानता हूं। इसमें आप पूरा पढ़ेंगी तो आप पाएंगी हर वर्ग के लिए है और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लिए भी है। ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का है, प्रति वर्ष 12,000 करोड़ से ऊपर पैसा आएगा। 12,000 करोड़ रुपए साल का। इसको डिटेल में पढ़ लेना, और मनरेगा की तरह, बिल्कुल मनरेगा की तरह। किसने बनाया? देखिए, मुझे याद है जिस समय मुझे डायल 100 लागू करना था उत्तर प्रदेश में, तो सबसे जानकार आईपीएस उन लोगों को साथ लिया, और प्रोफेसर वेंकट जिन्होंने हैदराबाद में सबसे पहले शुरू की थी एम्बुलेंस सर्विस 108, उनको सरकार के साथ जोड़ करके, उनको सरकार का एडवाइज़र बना करके उस योजना को समय पर पूरा किया, और आज भी वो योजना चल रही है। और मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मुझे मेट्रो शुरुआत करनी थी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, उस समय मेट्रो मैन श्रीधन जी को सरकार का एडवाइज़र बना करके लाए थे। तो ये ज़रूरी बनता है कि कई बार कुछ क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपर्ट्स से आपको मदद मिल जाती है। लेकिन कमाल के हमारे बाबा मुख्यमंत्री थे, वो सब जानते थे, उन्हें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये संविधान को, संविधान की व्यवस्था को, आउटसोर्स व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। मैं अभी टीवी नहीं देख पाया, मुझे जानकारी नहीं है। कॉर्पोरेशंस बनाएंगे और लाएंगे, उसके लिए भी है, पूरा डिटेल पढ़ लेना। ये निर्वाचन आयोग का अच्छा याद दिला दिया आपने। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया जहां एक विकलांग नौजवान से अधिकारियों ने वोट डलवा लिया, और उसके बाद अधिकारी लोग जो आए और पुलिस के लोग आए, उन्होंने समझाया
कि अगर एक ही वोट तो पड़ा है, जब वीडियो है, हमारी शिकायत है, तो चुनाव आयोग ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और वहाँ का डीएम पिछले कई वर्षों से वहीं है और जानबूझ करके उस डीएम को वहीं रखा गया है जिससे चुनाव में भी धांधली कराई जा सके। और केवल एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पर उतर आई है और ये हर स्तर पर बेईमानी करेगी। समय समय पर हमारी शिकायत चुनाव आयोग को रहेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे। मान लीजिए यहीं पर लखनऊ में ही कोई चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या उम्मीद करते हो न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद करते हो वोट पड़ जाएंगे? क्या हमने आपने नहीं देखा कि वोट के खातिर, ब्लाक की खातिर महिलाओं और बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, छीन लिए गए थे? तो चुनाव आयोग को लगातार शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। अब क्या करें, आपकी नहीं सुनवाई तो हमारी क्या सुनवाई होगी? लेकिन हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं चुनाव आयोग को। आप कुछ चलाइए बढ़िया ढंग से कि चुनाव आयोग कैसे लोग बैठे हैं। सॉरी, क्या ये जानकारी? अरे आज के ज़माने में किसी को टैग कर दो, कहाँ तक जानकारी पहुँचती है। उनका ऐप है, उसमें जानकारी जा रही है पूरी, हम सब जगह भेज रहे हैं। और केवल एक नहीं, न जाने कितने पत्रकारों ने ट्वीट किया है टैग करके इलेक्शन कमीशन को। तो और क्या करें बताइए? फिर क्या है डिजिटल इंडिया? फिर तो इसका बकवास है डिजिटल इंडिया। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय झूठी पार्टी रख लेना चाहिए नाम। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या इन्होंने 5 साल ये सब करके दिखाया क्या? तो जिस पे भरोसा ही नहीं है जनता को, भरोसा समाजवादियों पे है, पुराना काम समाजवादियों का दिखाई दे रहा है, उस पे भरोसा जनता को है। ये लगभग 500 करोड़ खर्च होगा। तो वापस कर दो, किसी और को दे देंगे, उस पर 2 लीटर हो जाएंगे। ये कौन सी बात हो गई? और साथ ही साथ साइकिल का कारखाना जो यूपी में बंद हो रहे हैं, उनके सहयोग के लिए अलग से मदद की जाएगी।